बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर का दर्द, चुक पड़ना, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की दर्द या कोक्सीडाइनिया के मरीज हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ के लिए अपना नाम लिखवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कमर का दर्द हो या रीढ़ की हड्डी का दर्द या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो ऐसे मरीज हमारे रूहानी सेंटर में दुआ के लिए नाम लिखवाते हैं। इसके साथ जहां तक मुमकिन हो उन्हें ये अवेयरनेस दी जाती है कि उनकी बीमारी की वजूहात क्या हैं और अपने तौर पर वो ऐसा क्या करें कि उन्हें बैक पेन से आराम मिले। इसके साथ कमर दर्द, मोहरों के दर्द, चुक पड़ना, डिस्क स्लिप, टेलबोन पेन या कोक्सीडाइनिया से रिलीफ का रूहानी इलाज 12 साल से हमारे रूहानी सेंटर में किस तरह किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। और अल्लाह के करम से ऐसे तमाम मरीज बहुक्म खुदा बहुत तेज़ी से सूरह शुरा की बदौलत शिफा याब हो रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन मरीजों को सोफे या कुर्सी पर सीधा बैठने से या फिर टेक लगाकर बैठने से दर्द होता है और आगे की तरफ झुक कर बैठें तो दर्द से आराम मिलता है। इस दर्द को मेडिकल टर्म में कोक्सीडाइनिया कहते हैं। आमतौर पर इसे टेलबोन पेन भी कहा जाता है और इसे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का दर्द भी कहते हैं। अब ये दर्द किस वजह से होता है आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे रूहानी सेंटर में ज़्यादातर ऐसे मरीज़ भी राब्ता करते हैं कि जिन्हें बीमारी की नोयत पता नहीं होती और इसीलिए उन्हें दर्द कहीं और हो रहा होता है और मेडिसिन वो कोई और ले रहे होते हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे बहुत से मरीज़ लंबे अरसे तक अद्वियात लेने के बावजूद ठीक नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेडिसिन भी ठीक होती है, बीमारी के मुताबिक ही होती है, मगर मरीज़ को शिफा नहीं मिल रही होती। लिहाजा अगर तो आपको ऐसी कंडीशन में बैठने से दर्द होता है तो ये अमूमन प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है या लेबर के बाद हो सकता है या खुदा नख्वास्ता किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है या मुमकिन है कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो। बाज़ लोगों को ये दर्द इसलिए भी होता है कि अगर वो ऐसी कंडीशन में गिर जाएं जिसमें सारा प्रेशर उनके बटॉक्स पर आए तो ऐसी सूरत में दर्द भी हो सकता है, सोजिश भी हो सकती है और ऐसा भी मुमकिन है कि बोन डिसलोकेट हो जाए, यानी हड्डी अपनी जगह से हिल जाए या उसमें कोई फ्रैक्चर आ जाए। वैसे तो हमारे सिलसिले की जिम्मेदार टीम मरीज से सवालात के जरिए अंदाज़ा लगा लेती है कि उनके मर्ज की नोयत क्या है। उसके मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो उन्हें दर्द से फौरी आराम के लिए मुफीद मशवरे भी दिए जाते हैं। अब यही बात हमारी ये वीडियो देखने वाले हर उस मरीज के लिए भी है जिसे कमर का दर्द है कि अगर तो आपको ऐसी कंडीशन में दर्द होता है जो हमने बताया है कि सीधा बैठने से दर्द की टीसें उठती हैं और आगे की तरफ झुक कर बैठने से आराम मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपको कोक्सीडाइनिया है यानी टेल बोन पेन है। अब ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर दर्द से रिलीफ के लिए क्या करें कि बाजार से डोनट शेप में कुशन मिलता है वो ले आएं। वो खास तौर पर कोक्सीडाइनिया पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। उस पर बैठने से आपके बटौक पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको दर्द नहीं होगा। और रूहानी इलाज के तौर पर तो हम ऐसे मरीजों को सूरह शुरा आयत नंबर 80 का तावीज़ देते हैं। वो आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ अफराद जिन पर डॉक्टरी अद्वियात या इलाज अपना असर नहीं दिखाता तो उन्हें ये महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो असेब का असर है। लिहाजा ऐसे मर्दों ख़वातीन को हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो असेब वगैरह का असर ज़ायल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारक का तावीज़ भी देते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। इसके साथ आपको बताते चलें कि टेल बोन पेन की सूरत में अगर तो आप किसी डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी दर्द को मैनेज करने की कोशिश करेगा। अगर तो ये पोस्टमार्टम पेन या फिर कोई सोजिश वगैरह है तो उसके लिए वो हीट एंड कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकता है या आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएगा जिससे वक्त के साथ साथ ये दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तो बोन अपनी जगह से हिल गई है या फ्रैक्चर हो गई है तो फिर ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। और लगभग 12 साल से हम ऐसे मरीजों के लिए दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ करवा रहे हैं और अल्लाह की ज़ात ने उन्हें शिफा अता फरमाई। बेशक शिफा मन जानिबे अल्लाह ही होती है और मुमकिन या नामुमकिन तो इंसान के लिए है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसीलिए ऐसा बारहा देखने में आया जिनके मसले का हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही था, अल्लाह की ज़ात ने उनके लिए भी शिफा के ऐसे ऐसे असबाब बनाए कि बिना ऑपरेशन ही उन्हें शिफा अता हो गई। लिहाजा दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें ज़रूर लिखवाएं। डॉक्टरी हदायत पर भी पूरा पूरा अमल करें। इलावा अजीज सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला जो तावीज़ है, दोनों का हदिया 1400 रुपये है। लेकिन अगर आप रुपए पैसे की सूरत में हदिया अदा नहीं कर सकते तो ये तावीज़ात अहद के ज़रिए फ़ीस बिलिल्लाह हासिल करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।